नमस्कार, साइकोनीत में आप सबका स्वागत है। आज हम समाज में महिलाओं की बदलती मानसिकता पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर सॉफ्ट हार्टेड कही जाने वाली लड़कियां अचानक से खूनी और कातिल हसीना क्यों बन रही हैं। इश्क और जंग में सब जायज़ है, वैसे तो ये एक कहावत है, लेकिन आज समाज की दशा देखकर लगता है कि महिलाओं ने इस कहावत को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से ले लिया है। कोई भी व्यक्ति अपने प्यार को पाने के लिए झूठ बोल सकता है, छल कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है। पिछले कुछ सालों से यही देखने को मिल रहा है और इसका शिकार वो दूल्हे हो रहे हैं जो बड़े अरमानों से अपने दुल्हन को उसके घर से विदा कर अपने घर लाते हैं। फिर कुछ समय बाद वो अपने ही घर में नीले ड्रम में पैक मिलते हैं या फिर हनीमून ट्रिप पर पहाड़ों पर मार दिए जाते हैं। मेरठ की मुस्कान हो या इंदौर की सोनम हो, सभी का अपने पतियों की हत्या करने के पीछे का सिर्फ एक कारण था, वो था इश्क। किसी का शादी से पहले अफेयर चल रहा था, किसी का शादी के बाद अफेयर शुरू हो गया। इनके इश्क का खामियाजा उन बेगुनाह पतियों को उठाना पड़ा जो इनके पुराने चक्करों से अनजान थे। क्राइम डेटा और रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 5 वर्षों में देश के 5 राज्यों में कुल 785 पतियों की हत्या के मामले सामने आए हैं। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल हैं। इस आंकड़े ने कई सवाल उठाए हैं, खासकर यह कि आखिर क्यों महिलाएं अपने पतियों की हत्या करने के कदम तक पहुंच रही हैं। इस मामले में से कुछ बेहद जघन्य घटनाएं रही हैं, जिनमें पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम तक भी पहुंचाया। 2022 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में होने वाली हत्याओं में प्रेम संबंध तीसरा सबसे बड़ा कारण है। एक रिसर्च में पता चला कि भारत में हर साल लगभग 275 पति अपनी पत्नियों द्वारा मारे जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हर साल 275 पतियों की हत्या उनकी पत्नियों द्वारा की जाती है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द लेसेंट में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में महिलाओं से जुड़ी 60% हत्याएं उनके वर्तमान या पूर्व साथी द्वारा की जाती हैं और इसका शिकार उनके पति होते हैं। देश में 10 में से 1 हत्या प्रेमी पति या पत्नी द्वारा की जाती है और ये आंकड़ा हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में इन घटनाओं की संख्या सबसे अधिक है। 2020 से लेकर 2024 तक उत्तर प्रदेश में कुल 198 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें हत्या की वजह प्रेम प्रसंग या विवाहेतर संबंध थे। इन मामलों में अधिकांश घटनाएं ग्रामीण इलाकों से जुड़ी हैं। ये और भी चौंकाने वाली बात है। आंकड़ों के मुताबिक इन राज्यों में वैवाहिक कलह, प्रेम प्रसंग, संपत्ति विवाद और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी वजहों ने पतियों की जान ले ली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दाम्पत्य जीवन में विश्वासघात, झगड़े और विवाहेतर संबंधों से जुड़ी हत्याएं चिंताजनक दर से बढ़ रही हैं। इनमें से एक बड़ा प्रतिशत ऐसे मामलों का होता है जहां महिला ने प्रेम संबंधों के चलते पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची, चाहे वो राजा रघुवंशी हो या फिर मेरठ का सौरभ राजपूत। इनकी हत्याओं ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर रिश्तों की नींव इतनी कमज़ोर क्यों पड़ती जा रही है। क्या विवाह अब सिर्फ एक सामाजिक औपचारिकता बन के रह गया है, जिसमें प्यार और विश्वास की जगह धोखे, फरेब और लालच ने ले ली है। एनसीआरबी की ये रिपोर्ट यह भी बताती है कि इन हत्याओं के पीछे सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि असफल संवाद, सामाजिक दबाव और कभी कभी आत्मरक्षा जैसे कारक भी शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि रिश्तों में बढ़ती असहिष्णुता, मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए बढ़ता बाहरी संपर्क और भावनात्मक दूरी इस प्रकार की घटनाओं को जन्म दे रहे हैं। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो पेशेवर कातिलों को छोड़कर किसी आम इंसान के लिए हत्या के बारे में सोचना भी मुश्किल काम है। क्राइम रिपोर्ट्स बताते हैं कि हत्या जैसे संगीन अपराध में ज़्यादा पुरुष इन्वॉल्व होते हैं। ऐसी घटनाओं में मरने मारने वाले 81% पुरुष ही होते हैं। महिलाएं भी आज ऐसी वारदात के लिए पुरुषों का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से करती हैं।
क्रिमिनोलॉजिस्ट प्रोफेसर डेविड विल्सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतर मामलों में पुरुष अनजान लोगों की हत्या करते हैं, मगर महिलाएं अपने जानकार को ही टारगेट करती हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया कि हत्या करने या कराने वाली महिलाएं उन्हें ही निशाना बनाती हैं जो भावनात्मक या शारीरिक रूप से उनके सबसे करीब होते हैं। यह रिश्ता प्रेमी, पति, बच्चे, रिश्तेदार या किसी निकट परिचित का हो सकता है। महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर कम ही हमलावर होती हैं और वारदात के बाद उन्हें पश्चाताप भी नहीं होता। सोनम और मुस्कान के केस में यह देखा गया कि घटना के बाद दोनों दिमागी तौर पर ज़्यादा परेशान नहीं दिखी। मुस्कान भी पति को मारकर प्रेमी के साथ सैर सपाटे पर गई और सोनम हत्या के बाद राज कुशवाहा के साथ इंदौर में छिपी रही। आइए इसके कारणों पर चर्चा करते हैं। भारत में अब यह कोई दुर्लभ बात नहीं रही। कई महिलाओं के प्रेम संबंध शादी के बाहर चल रहे हैं। जब पति इस रिश्ते में बाधा बनता है या पत्नी को पकड़े जाने का डर होता है तो वह प्रेमी के साथ मिलकर हत्या तक की साजिश रच देती है। पुलिस और मनोचिकित्सक के अनुसार पति या पत्नी की हत्या के पीछे सबसे बड़ा कारण अवैध संबंध है। जब पति या पत्नी को बाहर किसी और से भावनात्मक या शारीरिक संतुष्टि मिलती है तो वे पुराने रिश्ते से छुटकारा पाने के लिए हत्या तक कर बैठते हैं। आपको याद होगा 2024 दिल्ली की वो घटना जब एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की और उसके शव को जलाकर खेत में फेंक दिया। वजह पति को शक हो गया था। आज सोशल मीडिया के जरिए अजनबी लोगों से जुड़ना आसान हो गया है और ये जुड़ाव दोस्ती से प्यार तक पहुंच जा रहा है। कुछ महिलाएं इस आज़ादी को फ्रीडम टू चूज का रूप दे रही हैं, लेकिन जब ये संबंध गहराते हैं तो वे पुराने रिश्ते से पीछा छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ता नहीं, अपराध का रास्ता चुनती हैं। शादी के कुछ वर्षों बाद जब भावनात्मक दूरी बढ़ती है तो कुछ महिलाएं अपने पति को बोरिंग, बिना इमोशन वाला मानने लगती हैं। ऐसी लड़कियों का एक व्यक्ति से मन जल्दी भर जाता है। जब बाहरी दुनिया से कोई नया व्यक्ति उनके जिंदगी में आता है तो वे नई शुरुआत की चाह में पति की अंतिम समाप्ति की योजना बना लेती हैं। कई बार पति की हत्या के पीछे इंश्योरेंस क्लेम या संपत्ति कब्जा करने का मकसद होता है। ऐसे भी वारदात देखे गए हैं जिनमें पैसा बड़ा कारण होता है। ऐसे अपराध योजनाबद्ध होते हैं, जहर देना, एक्सीडेंट का नाटक या सुपारी देना। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इनमें से कोई भी महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं पाई गई। कई मामलों में महिलाओं द्वारा पति की हत्या भावनात्मक आवेग के कारण होती है, न कि मानसिक बीमारी के कारण। जब किसी तीसरे व्यक्ति के आने से भावनात्मक असुरक्षा या ईर्ष्या बढ़ जाती है तो महिला अपराध की ओर बढ़ सकती है। कुछ मामलों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा या असामान्य व्यवहार बचपन से ही विकसित हो जाता है। यह परवरिश का भी असर हो सकता है जो आगे चलकर हिंसक प्रवृत्ति में बदल सकता है। पति पत्नी के बीच यौन संतुष्टि न होना भी तनाव का बड़ा कारण है, जिससे मानसिक अस्वस्थता और हिंसक घटनाएं बढ़ सकती हैं। कई महिलाएं अपने अपराध को सही या जरूरी मानने लगती हैं। नैतिक विचलन में व्यक्ति अपने अनैतिक या बुरे कामों को सही ठहराते हैं या उन्हें सामान्य बनाते हैं, जिससे उन्हें अपराध बोध या पछतावा नहीं होता। वे खुद को पीड़िता साबित करती हैं ताकि अपराध उनके अंदर अपराध जैसा न लगे। ज्यादातर मामलों में हत्या के बाद भी उनमें पछतावे की कोई भावना नहीं दिखती। आपने हाल की सभी घटनाओं में देखा कि उन्हें इस घटना का कोई पछतावा नहीं था। यह दर्शाता है कि मानसिक रूप से अपराधी सिर्फ अपनी खुशी पर केंद्रित है, दूसरों की भावनाओं से उसका कोई लेना देना नहीं है। अधिकार की भावना का भ्रम यह एक सिंड्रोम है जिसमें यह मान लेना कि मैं खास हूँ, मुझे सब कुछ बिना मेहनत के मिलना चाहिए और जो मैं चाहूँ वह मेरा हक है, चाहे उसका कोई नैतिक या सामाजिक आधार हो या नहीं। मुझे जो चाहिए वो मिलना ही चाहिए। इस सोच ने आज रिश्तों को सौदा बना दिया है। निष्ठा, मर्यादा, सहिष्णुता जैसे मूल्य अब कई लोगों के लिए महत्वहीन हो गए हैं। हमारे न्यायपालिका ने भी कुछ कोर कसर नहीं छोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यभिचार को अपराध मानने से इनकार कर दिया गया। उन्हें लगता था कि व्यभिचार सिर्फ पुरुष करते हैं। ये कानून हटाने के बाद विवाहेतर संबंधों को लेकर सामाजिक नजरिया बदल गया, जिससे ऐसे मामलों में अब वृद्धि देखी जा रही है। अब कई बार महिलाएं तलाक या घर छोड़ने के बजाय पति को रास्ते से हटाने का रास्ता चुन रही हैं।
भारत में दहेज उत्पीड़न या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जैसे कानून स्त्रियों को सुरक्षा देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन कई मामलों में इनका दुरुपयोग किया गया है। जब कोई पुरुष बार बार झूठे केसों की धमकी या झूठे केस झेलता है तो वह मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर पड़ता है। कई बार पुरुष को आत्महत्या करनी पड़ती है और कुछ मामलों में पत्नी द्वारा फिजिकल वायलेंस के केस दर्ज ही नहीं होते, क्योंकि कानून में उसकी सुनवाई सीमित है। अतुल सुभाष से लेकर मोहित यादव तक अनेक केस आपको मिल जाएंगे जो पत्नी की प्रताड़ना की वजह से आत्महत्या कर बैठे। मोहित यादव ने मरने से पहले अपने वीडियो में कहा था कि काश पुरुषों के लिए भी कानून होता, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरी अस्थियों को नाले में विसर्जित कर देना। महिलाओं के लिए कई सुरक्षात्मक प्रावधान हैं, लेकिन पुरुषों के लिए घरेलू हिंसा या उत्पीड़न से बचाने वाला कोई मजबूत कानून नहीं है। इस असंतुलन के कारण जब पत्नी पति पर हिंसा करती है या उसे धमकाती है तो उसका कानूनी संज्ञान नहीं लिया जाता, जिससे अपराध करने का मनोबल बढ़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरह की हत्याओं का अनुपात लगभग 50-50% है, यानी जितने पतियों द्वारा पत्नियों की हत्या होती है, लगभग उतनी ही पत्नियां भी पतियों की हत्या करती हैं। यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि दुनिया के बाकी किसी आधुनिक देशों में ऐसा नहीं है। और सबसे अजीब बात यह है कि कोई नहीं जानता कि अमेरिका में ऐसा क्यों होता है। तो क्या भारत में लड़कियां अमेरिका की तर्ज पर चलना चाह रही हैं? कल्चर सीखा, भोजन सीखा, कपड़े पहनना सीखा, अब हत्या करना भी सीखेंगी। पश्चिमी देशों का अंधा अनुकरण हमें कहाँ ले जाएगा ये ईश्वर ही जाने। सवाल बड़ा है, क्या यह महिला सशक्तिकरण है? बिल्कुल नहीं। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है न्याय, सम्मान और समान अधिकार। पति की हत्या किसी भी कारण से अपराध है, न कि आज़ादी का प्रतीक। यह उच्छृंखलता है, यह बेशर्मी की पराकाष्ठा है। जब आपके पास अलग होने, विवाह न करने, तलाक लेने जैसे कानून हैं, तो फिर इस मानसिक विकृति की क्या आवश्यकता? पतियों की हत्या अब सिर्फ क्राइम नहीं, एक सामाजिक और मानसिक त्रासदी है। अधिकतर मामलों में कोई उत्पीड़न नहीं, बल्कि प्रेम संबंध, व्यक्तिगत स्वार्थ और लालच शामिल होता है। यह एक अलार्म है कि हमें रिश्तों, कानून और नैतिकता को तीनों को दोबारा समझना होगा। रिश्तों की आज़ादी जब जिम्मेदारी से कटती है तो वह अपराध में बदल जाती है। फिलहाल अपने घर की बच्चियों को सही शिक्षा दीजिए और भारतीय संस्कार दीजिए। उन्हें आभासी दुनिया से दूर रखिए, फिर उन्हें खुले आसमान में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दीजिए। यकीन मानिए, वो आपको कभी निराश नहीं करेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। धन्यवाद। नमस्कार।